एक सवाल और है संदीप जी मेरा, आप ही के चैनल पे आप ही का सवाल पूछूं। हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगा एक बार आप आए और इंटरव्यू लें मेरा। संदीप जी, आप एक तो पहली बात, आप नॉमेनक्लेचर जो करते हैं, एक आपका पक्षकार जो कि है, आजकल आप मास्टर स्ट्रोकवादी बोलते हैं, तो ये मास्टर स्ट्रोकवादियों को जरा परिभाषित करें और इनके नमूने जरा बताएं, एग्जाम्पल्स भी दें जरा इनके। मैम, पंचमक्कार में मैंने शामिल किया था जैसे मसीहवादी, मोहम्मदवादी, मार्क्स माओवादी जो है, मैकालेवादी यानी एलिट क्लास जो है हमारा, और मीडिया, ये 5 मिला के पंचमक्कार जो है। इसमें आप अब 60 मक्कार जोड़ लीजिए। एक मिनट ये भी बता दीजिए कि ये बौद्ध से आपने लिया था, तो थोड़ा सा एकेडमिक फ्रेमवर्क हो जाएगा। हाँ, वज्रयानी जो तंत्र जो है, वज्रयानी तंत्र, उसमें पंचमकार था, और पंचमकार को मैंने मक्कार किया था। और पंचमकार जो तांत्रिक साधना में जिसका एक आध्यात्मिक महत्व था, उसको भौतिक महत्व के कारण उसमें बड़ा स्खलन आता जा रहा था समाज में बहुत ज्यादा, और जिसके कारण बाद में आदिशंकर का जो पूरा बंगाल, उस समय बंगाल में भी वही मकार की पूरी धारा बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में जबरदस्त थी, तो आदिशंकर ने उसको पूरा जो है कन्वर्ट किया सनातन में। तो आदिशंकर ने मकारवादियों को कन्वर्ट किया, हमें मक्कारों को कन्वर्ट करना, इसलिए मैंने पंचमक्कार की थ्योरी गढ़ी। और इसमें अब 60 मक्कार एक मास्टर स्ट्रोकवादी है। ये मास्टर स्ट्रोकवादी क्या है, मैं इसका एक लक्षण आपको बताता हूँ। ये स्वघोषित रूप से हैं और सरकार और उसके वोटर के बीच में एक, आप कहिए कि प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका होती है। हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, कमीशन एजेंट, तो प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका में वो लोग हैं, और वो नहीं चाहते कि हम अपनी सरकार से कोई मांग उठाएं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद कह चुके हैं कि आप हमारी स्वस्थ आलोचना कीजिए ताकि मुझे पता चले क्या हो रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार को किसी भी तरीके से यहाँ के लोग मुद्दे ना उठाएं, सारा फोकस रहे लड़ाई दूसरी तरफ मक्कारों की तरफ, ताकि हमारा हिंदू वोट कंसोलिडेट रहे पूरी तरह से, और हम सरकार को कह सकें कि देखिए हमने इतना डैमेज कंट्रोल किया। अब कहिएगा कि सरकार को क्यों, इस मक्कारवाद ये जो मास्टर स्ट्रोकवादियों की पहली पहचान है, वो किसी न किसी नेता का, मंत्री का, सांसद का, विधायक का, पदाधिकारियों का, पार्टी संगठन के पदाधिकारियों का, वो सोशल मीडिया हैंडल करता है किसी न किसी रूप में, जिससे उसको 2-3 लाख रुपए की महीने की इनकम है। इसको पीआर एक्सरसाइज में बोलते हैं डैमेज कंट्रोल। तो वो जब, और ये नहीं है कि 3 लाख रुपए आपको हर बार मिल गया, आप हर महीने बिल जनरेट करते हैं, उसमें आपको ये बताया जाता है कि हमने क्या क्या किया। तो उसमें ये दिखाया जाएगा संदीप देव बंगाल पे बहुत उठा रहा था, हमने ऐसे ऐसे इसको घेर दिया और इसका हमने डैमेज कंट्रोल किया। ये संजय दीक्षित उठा रहा था, ये उठा रहे थे, हमने इसको डैमेज कंट्रोल किया, तो उसको डैमेज कंट्रोल के लिए पैसा मिलेगा। ये वो मास्टर स्ट्रोकवादी है, और वो किसी ना किसी रूप में लाभार्थी हैं, बिल्कुल लाभार्थी। इसमें एक दूसरा वर्ग है जिसका लाभ लॉन्ग टर्म का है। वो सोचता है कि यदि ये हमारी सरकार है तो हमको लॉन्ग टर्म में कभी पार्षद बनना है, कोई विधायक बनना है, पॉलिटिकल जिसके एम्बिशंस हैं, वो नहीं चाहता कि उस पॉलिटिकल एम्बिशंस को किसी भी तरीके से जो है नुकसान पहुंचे। तो जो लोग अपनी सरकार से आवाज उठाते हैं उसको दबाने का वो प्रयास करता है। और आप पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से अगर जानते हैं, कोई पार्षद बनना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसका एक गॉडफादर है, कोई विधायक है तो उसका एक गॉडफादर जो आगे टिकट दिलाएगा, और वो उस तक मैसेज कन्वे करते हैं कि हमने इतने डैमेज कंट्रोल किए हैं। और इसके उसका एक दूसरा भी तीसरा नेचर है कि जब आप एक मास्टर स्ट्रोकवादी को घेरेंगे तो सारे आप पे कूद पड़ेंगे, क्योंकि वो एक पूरी तरह से ज्वाइंट वेंचर की तरह रूप ले चुका है कि आप इसमें नहीं घुस सकते बिल्कुल। और इनकी शब्दावली कम्युनिस्टों की है, इनका अटैकिंग नेचर कम्युनिस्टों का है। आप देखेंगे कि कम्युनिस्टों का सबसे जो अटैकिंग नेचर है वो आपके चरित्र पर हमला करता है। कम्युनिस्ट और किसी चीज पे बात नहीं करता, वो आपको ताकि आप बात ना कर सके। मास्टर स्ट्रोकवादी आपके चरित्र पर हमला करता है। सेम टेक्निक है, टेक्निक तो बनाया हुआ कम्युनिस्टों का ही है, एडॉप्ट इन्होंने किया हुआ है और अपने अपने स्वार्थ के लिए ये किया हुआ है। इन्हें इतना तक नॉलेज नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद क्या कहते हैं। अब जैसे एक है मास्टर स्ट्रोकवादी, जैसे संविधान का अनुच्छेद है 3333, ये 2019 में संविधान का
अनुच्छेद 333 निरस्त हो गया, 70 साल में इसको निरस्त होना था। ये इंडियन एंग्लो को लेकर है। अब वो मास्टर स्ट्रोक आज अपने लोगों को कहता है कि यदि अश्विनी उपाध्याय जैसे लोग 333 को खारिज करने के लिए आंदोलन करे तो मैं साथ में खड़ा हूं। वो तो खारिज हो चुका है, यानी दिमाग से ये पैदल लोग हैं। इनको कुछ मालूम नहीं है, दिमाग से ये पैदल लोग हैं। इनको ये तक नहीं पता है कि राज्य और केंद्र कानून, कौन सा कानून राज्य बना सकता है, कौन सा कानून केंद्र बना सकता है, और कौन सा कानून दोनों मिलकर बना सकते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद में। अब ये कहते हैं कि जो सिविल लॉ है, समान नागरिक संहिता, ये तो राज्य का कानून है। अब आप जब इनसे विमर्श कीजिएगा तो आप सुसाइड कर लीजिएगा, ये स्थिति है। और इनके पास एक भेड़ों की फौज है। सिर्फ फौज नहीं है, इसका एक और 5वां लक्षण है कि इन्होंने फर्जी अकाउंट बड़े पैमाने पे बना रखे हैं। फर्जी अकाउंट, आईडी नहीं है, फोटो नहीं है। अगर होंगे तो आप देखिएगा, अपने प्रोफाइल ये लॉक करेंगे। ये बोट के अलावा, बोट तो ये हायर करते हैं, फर्जी अकाउंट का पूरा एक ग्रुप बना रखा है, बड़ा लंबा ग्रुप है। और मैं आपको कहेगा कि आपको इतना पता क्यों है, मैं सरकार के एक प्रोजेक्ट को चला चुका हूं और सोशल मीडिया पर तो मुझे बहुत डीपली नॉलेज है। और मैं 3 साल तो इनसाइडर है संदीप जी, तो मैं इनसाइडर हूं और मुझे मालूम है कि कौन किसका अकाउंट हैंडल करता है, ये तक मालूम है मुझे। तो मैं इसलिए उसको, लेकिन चूंकि अंडरवर्ल्ड की तरह आप समझिए कि अंडरवर्ल्ड में भी एक अनकहा वो होता है, तो मैं कौन किसका अकाउंट हैंडल करता है वो जिंदगी भर किसी को नहीं बताने वाला, क्योंकि ये पर्सनल रिलेशन होता है। रिगार्ड्स, मैं जर्नलिज्म के एथिक्स को ध्यान रखता हूँ। लेकिन ये मैंने साफ बताया कि ये जो सठ मक्कार हैं, ये पंचमक्कारों की ही थ्योरी में आते हैं पूरी तरह से। और इसीलिए आप देखिएगा कि बंगाल पर इन्हीं लोगों में से कई लोगों ने, जो हम लोग वहां तक आप लोग गए और बंगाल पर वहां के वीडियो आए, तो इन लोगों ने कहा कि ये फर्जी वीडियो है। भाजपा का कार्यकर्ता मर रहा है, संघ का कार्यकर्ता मर रहा है, पर उसकी मौत को ये फर्जी कर रहे हैं। ये अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मोदी और भाजपा के समर्थक बताते हैं। मास्टर स्ट्रोकवादियों का 6ठा लक्षण है कि ये कहेंगे पीएम और हम भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन इनकी मूर्खता देखिएगा कि ये कहेंगे कि अब नरेंद्र मोदी सीबीआई के जरिए ममता को घेरेंगे, यानी ये प्राइम मिनिस्टर के पूरी इमेज को डिरेल करते हैं, बिल्कुल ध्वस्त कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर के जेब में है सीबीआई। मैंने आप गलत इंप्रेशन दे रहे हैं, आप जनता को गलत इंप्रेशन दे रहे हैं। आप तो वही बात कर रहे हैं जो ये विपक्ष कर रहा है कि आप सीबीआई की विश्वसनीयता पे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप तो सेम वही चीज। अब ऐसा मास्टर स्ट्रोकवादी जिसने कहा कि चुनाव आयोग को मोदी जी ने कहा ममता को वोट कराने के लिए, वो संवैधानिक संस्था है। तो जिस रवीश कुमार कह रहा ईवीएम को लेकर चुनाव की मैनिपुलेटेड है, ईवीएम चुनाव आयोग पूरी तरह से मैनिपुलेटेड है मोदी सरकार द्वारा, ये मास्टर स्ट्रोकवादी वही बात कह रहे हैं दूसरे बिल्कुल ये सरकार इनको जानती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इंटरनल देखा हुआ हूँ ये चीज। सरकार इनको कोई खास तवज्जो नहीं देती, लेकिन ये जो विधायक पार्षद सबसे जो वो लेते हैं उनके अकाउंट हैंडलिंग का, वो वहां तक, और उन लोगों को लगता है कि अरे हम ये दिखाएंगे ऊपर तो। और इसका एक कारण और है, क्योंकि यहाँ टिकटॉक वालियों को भी टिकट दे दिया गया है। अरे तो वो जो दिमाग में भरा हुआ है कि टिकटॉक वालियों को टिकट में, अब आप दिल्ली में उदाहरण लीजिए, नाम नहीं दूंगा, सोशल मीडिया के 2 धुरंधर को टिकट मिला। सोशल मीडिया के 2 धुरंधर, दोनों चुनाव हार गए। जमीन अलग है, चुनाव ग्राउंड, सोशल मीडिया अलग है। सब तो मोदी नहीं हो सकते ना भाई, सब अपने आप को मोदी समझने लगे, इसमें ये बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो मास्टर स्ट्रोकवादियों की ये लक्षण है, और इस वजह से वो बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि मैं उनको लगातार एक्सपोज करता हूँ। अब आप इसके आप एग्जाम्पल दीजिए। अब मास्टर स्ट्रोकवादियों, देखिए संदीप जी, अब तो मैं आपको लक्षण बताया, ये लक्षणों नहीं लक्षण बताए। अब जैसे क्वेश्चन का आंसर देते ना, आप इसको इन्यूमरेटेड विद सूटेबल एग्जांपल्स। मैंने आपको कहा ना कि मैं नाम अगर लूंगा तो एक अनकहा एथिक्स टूट जाएगा। मैं बिल्कुल, मतलब अनकहा एथिक्स ये टूट जाएगा कि ठीक है वो अपने धंधे कर रहे हैं, पर मैं लोगों को चाहता हूं कि उनकी प्रवृत्ति को पहचाने। आपको मैं बताऊं, एक बड़ा जर्नलिस्ट है, इसमें बड़े जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो जर्नलिस्ट चैनल में है, पर वो जब बोलता है अपने यूट्यूब पे या ट्विटर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब वो दिखाएगा ऐसे कि सीबीआई मोदी जी के इशारे पे काम करे। जर्नलिस्ट बता रहा है, उस जर्नलिस्ट को मैं बता रहा हूं कि मैंने भाजपा कार्यालय से
मैं जब मैं जाता था तो फोन जाता था, खबर गिरा दो, खबर उठा दो। ये मैं देखा हुआ हूँ, ये कोई बाहर की चीज नहीं है। पर मैं उस चूंकि मैं इनसाइड रहा हूं तो मैं थोड़ा एथिक्स का पालन जरूर करूंगा। मैं अभी इतना वो नहीं हुआ हूं, जो लोग मेरे नाम लेके हमला करते हैं उनको मैं भी नाम लेके हमला करता हूँ। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, इसीलिए संदीप जी हैं और बाकी लोग हैं। संदीप जी विल स्टिक टू हिज एथिक्स। वेरी गुड। मुझे क्योंकि देखिए, मैं जर्नलिज्म में संविधान, क्राइम कोड सब इसका एक अध्ययन करके जो है आदमी जर्नलिज्म में आता है। एकाएक ये 13-14 के बाद सब एकाएक आ गए हैं। कई जर्नलिस्ट भी हैं जिनको अपने अपने फायदे हैं जो इसमें काम करते हैं। कोई नाम लेता है मेरा तो मैं नाम लेता हूँ, नहीं तो मुझे, और क्योंकि इनसाइड रह के मैंने देखा हुआ है तो वो नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। पर उसके लक्षण तो मैंने लोगों को बता दिए कि बंगाल में हिंदुओं का के संघार पे जो आपको रोकना चाहते हैं, आप उनको मास्टर स्ट्रोक वादी मान लीजिए। ये तो अब मैम इतना तो आप समझ सकते हैं।